नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं अवाम दूत। अवाम दूत के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ उस समय से राजनीतिक दौर में है। अजीत जोगी जी के बहुत करीब रहे हैं। एनएसवाई में छात्र नेता भी रहे हैं। राजनीतिक करियर उन्होंने वहाँ से ही शुरुआत की। ऐसी एक शख्सियत से हम मिलाना चाहेंगे जिनका छत्तीसगढ़ में यूथ विंग के जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदीप साहू जी। प्रदीप साहू जी नमस्कार। आपका अवाम दूत मास्टर न्यूज़ के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे बनता है कि आप एनएसवाई में छात्र नेता थे, राजनीतिक थे, उसके बाद मर्ज थी संस्था दोनों। जनता जोगी कांग्रेस अलग नहीं थी, कांग्रेस के साथ मर्ज थी। जनता जोगी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों का शब्द कांग्रेस दोनों में ही है। ऐसा लग रहा है क्या कि अगर हम जनता जोगी कांग्रेस में कांग्रेस शब्द नहीं रखते तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम कहलाते। इसी डर से क्या जनता जोगी कांग्रेस में कांग्रेस शब्द को लाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। और रही बात जोगी कांग्रेस, तो जोगी कांग्रेस का पीछे जो शब्द नाम कांग्रेस रखना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय जब हम लोग जब नई नई पार्टी बनाए तो उस समय सभी लोग जोगी जी को कांग्रेस के नाम से ही जानते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जोगी जी कांग्रेस के ही बने। तो उस समय एकदम से अचानक हटके और हम लोग नई जब पार्टी बनाए तो नई पार्टी में नाम जोगी कांग्रेस ही दिया गया, ताकि जो हम लोग की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस विचारधारा के ही सब लोग थे और कांग्रेस विचारधारा के ही लोग ही हमारी पार्टी में सब लोग वो कांग्रेस से, सोनिया जी के कांग्रेस से हटके इस पे आए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ा और हम लोग 14% वोट पाकर हम लोगों ने 7 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव भी जीती। अब रही बात कांग्रेस और जोगी कांग्रेस की, तो मैं जोगी जी से इसलिए जुड़ा क्योंकि जोगी जी की जो विचारधारा थी, वो जोगी जी की विचारधारा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग थे उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। वो खुद छत्तीसगढ़ के एक ऐसे आदिवासी क्षेत्र से, पेंड्रा गोयला मारवाही से निकल के आते हैं और जंगलों के बीच रहते हैं, नदियों के बीच रहते हैं। और जब उस समय जब कोई संसाधन नहीं था, उस समय वो आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई करते हैं। उनके लगन को देखकर, उनके मतलब आत्मशक्ति को देखकर उनसे हमको प्रेरणा मिलती थी और उसी को देख के मैं जोगी जी से जुड़ा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जोगी जी के दोनों पैर नहीं चलते थे, उसके बाद वो दिन रात दौरा करते थे, दिन रात छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। और कोई भी ऐसा समय नहीं होता था कि जब छत्तीसगढ़ की बात हो तो जोगी जी कुछ ना बोले। हमेशा मुझे वो दिन भी याद है जब एक योगेश साहू की मृत्यु हो गई थी, जब उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी थे, वो अपनी नौकरी मांगने के लिए जब वहाँ पे गए और वो दर दर की ठोकरें खाता रहा और आखिरी में उन्होंने रमन सिंह के बंगले के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। जोगी जी हमेशा अपने भाषण में कहते थे कि वो दिन मुझे रात भर नींद नहीं आई कि एक छत्तीसगढ़ का स्थानीय व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति एक नौकरी मांगने के लिए एक मुख्यमंत्री के चौखट में जाके भीख मांगता है और अपनी माँ को कह के आता है कि माँ, अगर आज मुझे नौकरी नहीं मिली, अगर मैं कई बार आवेदन और निवेदन करने मुख्यमंत्री जी के पास गया हूँ, मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे चपरासी की नौकरी दे दे, संविदा की नौकरी दे दे, ये प्राइवेट नौकरी दे दे, अगर छत्तीसगढ़ में मुझे वो भी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं वहीं पे आत्महत्या कर लूँगा। और अपने घर से वो 50 रुपये लेके निकलता है। उसमें वो जब वापस जाने की बारी आती है तो उस 50 रुपये का जो ऑटो का किराया होता है उसका पेट्रोल लाता है और अपने आंग में लाकर आत्महत्या कर लेता है। जोगी जी कहते थे कि मतलब ये कैसा हमारा जो प्रदेश बन गया है और मैं कैसा मुख्यमंत्री रहा कि यहाँ पे ऐसे लोग जब आत्महत्या कर ले रहे हैं और मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब छत्तीसगढ़ के लिए मैं एक छत्तीसगढ़िया नई पार्टी बनाऊंगा, जिसका फैसला मैं खुद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वासियों करेंगे। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की अपन बात करें तो दोनों का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से होता है, चाहे वो सोनिया जी की बात कर ले, चाहे हम वो आदरणीय मोदी जी की बात कर ले।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठ के अपना कोई भी निर्णय सुना ले। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो हाल ही में जो राज्यसभा सदस्य जो हमारी छत्तीसगढ़ सीट थी, उस सीट में आज बाहर के लोग कब्जा कर लिए। छत्तीसगढ़ के जो लोग थे वो आज उनको कुछ भी नहीं मिला। यही भावना से जोगी जी के बहुत प्रभावित था कि वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों की बात करते थे, छत्तीसगढ़ियों की बात करते थे और अपने प्रदेश की बात करते थे। इसलिए ही मैं जोगी जी के साथ जुड़ा। आपको नहीं लगता कि इस बार का चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है? क्योंकि जब आपने 7 सीटें लाई तो आपके समर्थन में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे श्री अजीत जोगी, जिनके नेतृत्व में आपने लाई। अब वो नेतृत्व जनता जोगी कांग्रेस के पास नहीं है, तो क्या लगता है कि जो अगला चुनाव है कहीं ना कहीं उनकी कमी खलेगी? ये एक बड़ा चैलेंज होगा क्या जनता जोगी कांग्रेस के लिए चुनाव में सीट लाने के लिए? देखिए, आपने ठीक कहा, चैलेंज तो रहेगा। कोई भी विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, बिना चैलेंज के तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। और रही बात जोगी जी, तो जोगी जी की तो कमी आज भी हमें बहुत खलती है कि उनके जैसा नेता मैं सोचता हूँ प्रदेश तो प्रदेश पूरे देश में नहीं है। और उनके बिना चुनाव लड़ना हम लोग के लिए सच में बहुत संघर्ष तो होगा। लेकिन जो जोगी जी की जो विचारधारा है वो आज भी जीवित है। लोग कहते हैं अजीत जोगी मर गए, लेकिन मैं नहीं मानता कि अजीत जोगी जी मर गए। आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल में जोगी बसते हैं। आज जब कोई बात होती है तो लोग जोगी को याद करते हैं। तो जोगी एक विचारधारा बन चुकी है। जोगी जी मरे नहीं हैं। आज जोगी जी के जो अच्छाइयाँ हैं, आज जोगी जी के जो कार्य हैं, मुझे वो दिन भी याद आता है जब जोगी जी कहते थे कि जब छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश बना था तो उस समय जब MP और CG जब दोनों अलग हुआ तो उस समय मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि मैं सरकार चला पाऊँ। उस समय कम बजट था और उस समय मैंने विधानसभा जो लगता था, विधानसभा भी मैंने राजकुमार कॉलेज में टेंट में लगा के मैंने संचालन किया। मतलब वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ को कैसे चलाए हैं। और चाहे वो धान खरीदी की बात कर ले, चाहे वो जोगी डबरी की बात कर ले, से तमाम ऐसे उनके बहुत सारे जो कार्य हैं, चाहे आज अपन नया रायपुर की बात कर ले, चाहे हम लोग जैतखाम की बात कर ले, गुरु घासीदास बाबा जी के, ऐसे अनेकों ऐसे कार्य हैं जिसके दम पे आज हम लोग आज भी वोट मांगने निकलेंगे तो हमें लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे और मतदान देंगे। आप युवा विंग की जिम्मेदारी देख रहे जनता जोगी कांग्रेस में। ये जिम्मेदारी राज्य में भी और देश में भी एक अहम मानी जाती है। जितने भी राजनीतिक पार्टी आई उन्होंने एक अहम नारा दिया कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है इस बार की जो युवाओं की सरकार है वो 2023 और 24 में दोनों जगह चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में भी होने और इसमें भी होने हैं, और वो जो अहम जिम्मेदारी है युवाओं की, क्योंकि युवा प्रदेश के आप यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं को क्या इस बार जनता जोगी कांग्रेस रिझा पाएगी, वो चीज़ें दे पाएगी जो एक युवा चाहता है? जैसे आपने बोला थोड़ी देर पहले कि नौकरी चाहिए, क्योंकि युवा जब ग्रेजुएट होकर आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, तो एक अहम मुद्दा होता है उनको नौकरी मिलना। तो क्या लगता है कि इस बार आप युवाओं के बीच कैसे जगह बनाएंगे? क्योंकि अहम पार्टी में एक अहम भूमिका जो होती है वो यूथ की होती है और यूथ विंग के अध्यक्ष आप हैं इस वक्त। देखिए, रही बात युवाओं की, तो मैं खुद युवा हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि युवाओं को हम लोग को कैसे आकर्षित करना है और युवाओं को कैसे हम लोग मुद्दे पे बात करना है। क्योंकि जब आदरणीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार नहीं बनी थी, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो उस समय इन्होंने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार पे आएंगे, सरकार में आते ही हम जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार साथी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता की तो बात बहुत दूर, आज रोजगार कार्यालय में जब हमारे युवा जाते हैं तो भत्ता तो नहीं मिलता लेकिन धक्का जरूर मिलता है उनको। आज हम लोग देख सकते हैं, रोजगार की बात कहेंगे तो आज रोजगार कहाँ है? आज लोग दर दर भटक रहे हैं। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं के लिए खासकर जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी पहली मानसिकता यही होती है कि हम पढ़ लिख कर कोई ना कोई नौकरी पाए। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बना पा रहे लोग, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं कि जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग नौकरी कर पाए। हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर तैयार हैं, आज भी वो अभी नहीं बताएंगे, जो चुनाव के समय बताया जाएगा कि कैसे लोगों को, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उनको हम लोग कैसे वहाँ पे मौका देंगे। जोगी जी कहते भी थे जब वो जीवित थे कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो लोग हैं उनको 100 में 100% हम लोग, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम सबसे पहली प्राथमिकता हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को देंगे। कल कारखानों की बात होगी
अगर प्रदेश में कोई भी कल कारखाना खुलेगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आए चाहे किसी भी देश से आए, उसमें एक ही शर्त में है, हम लोग एग्रीमेंट करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को उसमें 100 में 100% वहाँ पे उनको महत्व दिया जाए। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी की बात हो, दोनों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उसको दी जाएगी। तो युवाओं के लिए बहुत सारे स्कीम हमारे पास आज भी तैयार है। योगी जी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के चले गए हैं कि वो उसमें हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें सफलता मिलेगी ही। देखिए, देश में ही नहीं पूरे प्रदेश में बात करें, अगर प्रदेश या देश की बात करें तो छोटी से बड़ी पार्टी सब टूट रही है। बार बार जनता जोगी कांग्रेस पे ये आरोप लगा है कि जनता जोगी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। बहुत बार अजीत जोगी और रमन सिंह की फ़ोटो भी वायरल हुई और इस बात को मीडिया सेल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या बहुत सारी चीज़ों को तत्परता को रख करके इसे सही ठहराने की कोशिश गई। ये आरोप बार बार लगा है कि बीजेपी की बी टीम है जनता जोगी कांग्रेस। क्या इस बार ये टैगलाइन धुलने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं युवाओं के बीच या जनता के बीच आप किस तरीके से रखेंगे कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी के बोलने से बी टीम नहीं हो जाती है। अगर किसी के साथ फ़ोटो मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि भूपेश बघेल जी की भी फ़ोटो मोदी जी के साथ होगी। मैं सोचता हूँ कि जोगी जी की फ़ोटो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के साथ होगी। तो कोई किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेने से वो बी टीम नहीं हो जाती। अभी प्रमुखता से खबर चल रही है, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, एक दो लोगों के घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है, उसके वो उनकी फ़ोटोज़ चाहे वो पिछले रमन सिंह जी के साथ हो चाहे आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको बी टीम कहेंगे। अगर हम लोग को बी टीम कहने का सिर्फ तात्पर्य उनका ये है क्योंकि जब हम लोग कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनको दाल में, मतलब उनके पेट में पसता नहीं, उनको जोगरिया हो चुका है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी हो तो सिर्फ जोगी 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 का नाम लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इतना काम तो नहीं कर पाते। ये तो हम आज भी प्रमाण करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जोगरिया हो चुका है और जब कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता बोलने के लिए और वो सीधा ये कह देते हैं कि जोगी मतलब बीजेपी की बी टीम। कोई बी टीम नहीं, हम लोग आज स्वतंत्र हैं, आज भी हम लोग अपने दम में काम करते हैं। जोगी जी की विचारधारा जीवित है, हम लोग उसमें काम करते हैं। जोगी जी नहीं रहे पर जोगी जी का स्थान एक अहम था छत्तीसगढ़ के राजनीतिक में और आगे भी नहीं रहेंगे अब मार्गदर्शन करने के लिए। तो क्या पार्टी के लिए ये बड़ा नुकसान है अजीत जोगी नहीं होना, या इसकी कमी अमित जोगी या कोई और पूरी कर पाएंगे? देखिए, अब इस धरती पे जो आया है उसको तो जाना पड़ता ही है। चाहे वो हम अन्य दलों की बात करेंगे तो चाहे वो राजीव जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी भी हो, वो भी पार्टी में थे तो वो भी अपने पार्टी के आधार स्तंभ थे। अब वो नहीं रहे तो भी पार्टी चली। आज वैसी जोगी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जीवित है और हम लोग मजबूती से जो उनकी विचारधारा है उसी के अनुरूप हम लोग आज काम करने जा रहे हैं और निश्चित तौर से हम लोग 2023 में सफलता पाएंगे। क्योंकि पहले जब जोगी जी थे तो उस समय जो पार्टी नई नई बनी थी उस समय तक तो हमारा छाप भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन आज जोगी जी ने हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके चले गए हैं वो कि आज घर घर तक हमारा जो छाप है, हल छाप, नांगा चलाता किसान का जो छाप है वो घर घर तक पहुंच चुका है। बस अब हमें यह है कि युद्ध स्तर में हमें तैयारी करनी है और निश्चित तौर से 2023 में छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो हाथ छाप हो चाहे वो फूल छाप हो, दोनों की कार्यशैली को देख लिया है और निश्चित तौर से अब हमें मौका मिलेगा और 2023 में हम लोग जोगी जी की विचारधारा वाली सरकार बनाएंगे। सबसे नज़दीकी माने जाते हैं आप अजीत जोगी के। आप जब कांग्रेस में तो भी साथ में थे और जब पार्टी अलग हुई तो भी साथ में थे। अब कयास ये लगाए जाते हैं कि अमित जोगी के भी आप खास व्यक्तियों में से एक हैं। अमित जोगी भी युवा है, आप भी युवा हैं, आप युवा विंग के अध्यक्ष हैं और अमित जोगी भी युवा हैं। क्या लगता है कि आप लोग कुछ युवाओं के लिए नया करने वाले हैं, अमित जोगी और आप मिल करके? बिल्कुल। जब भी माननीय अमित जोगी जी से हमारी बात होती है तो वो हमेशा युवाओं को ही पहले फोकस करते हैं और वो भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो व्यक्ति है उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे मैं अपनी पार्टी की ही बात करूं तो जब यूथ विंग की बारी आई तो यूथ विंग में उन्होंने पहले देखा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों में पहला नाम किसका होगा, तो इसलिए प्रदीप साहू मतलब मुझे एक मौका दिया कि आप युवाओं के साथ काम करें। उसी तरीके से छात्र विंग की बात करेंगे तो छात्र विंग में भी हमारे छोटे भाई एक रवि चंद्रवंशी हैं जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्ति हैं, वो भी युवा हैं।
उनको ही मौका दिया गया। महिला विंग की बात करेंगे तो महिला में भी जो हमारे महिला टीम की जो अध्यक्ष बनी हैं अनामिका जी, वो भी कहीं ना कहीं युवा है। मतलब युवाओं को ज़्यादा फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ किसी भी पद में अगर किसी को रखने की बात होती है तो हम लोग युवाओं को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ भी एक युवा प्रदेश है। आज 21 साल लगभग हो चुके, 22 साल हो चुके मतलब हमारे इस प्रदेश को, तो ये भी कहीं ना कहीं एक युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश में युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारी टीम में भी हम लोग युवाओं को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और निश्चित तौर से जब 2023 में चुनाव होगा तो युवा भी हमको वोट करेंगे। इस पूरे चर्चा के दौरान ये देखने को मिला कि छत्तीसगढ़िया के लिए आपके दिल में बहुत प्यार है, और आपके पार्टी में भी छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए बहुत जगह है। पर क्या ये जगह सिर्फ छत्तीसगढ़िया के लिए है, या यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, राजस्थान से आए, अलग अलग अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी क्या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में आपके दिल में जगह है, या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़िया की ही बात की जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम भारत के प्रदेश में आते हैं, तो हिंदुस्तान के जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हो, सभी के लिए हमारे दिल में पूरी जगह है। क्योंकि लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं, तो पहली प्राथमिकता अगर कही बात तो हम लोग छत्तीसगढ़ियाओं को बोलते हैं, और चाहे वो यूपी के लोग हो, चाहे वो बिहार के लोग हो, चाहे वो उड़ीसा के लोग हो, सब हमारे भाई हैं। हमारे प्रदेश में हज़ारों और लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन छत्तीसगढ़ियों की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अन्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, चाहे हम लोग उड़ीसा चले जाए तो वहाँ उड़िया भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हम कलकत्ता चले जाए तो वहाँ बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, हम लोग यूपी चले जाए तो यूपी की भाषा। उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ की भाषा भी हो, छत्तीसगढ़ियों को पहली प्राथमिकता और पहला स्थान हमको दिया जाए। क्योंकि अन्य प्रदेश में हमको भी देखने मिलता है कि जब हम अन्य प्रदेश जाते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ से अगर दूसरे प्रदेश चले जाएं तो हम लोग पहले वहाँ जाकर नौकरी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हम लेकिन वहाँ के जो लोग आते हैं उनको पहले यहाँ पे नौकरी दे दी जाती है। तो इसलिए स्थानीयतावाद को बढ़ावा हम इसी देते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो लोग हैं उनको मौका दिया जाए, उसके बाद उनके लिए भी हमारे दिल में जगह है, उनका भी स्वागत है, ये उनका भी प्रदेश है, हम सब लोग यहीं एक साथ रहते हैं, तो सभी के लिए हमारे दिल में पूरी जगह है। आप देख रहे थे अवाम दूत के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज़ में। सर, आप आए, आपने बहुत कीमती समय निकाला, और चर्चा के दौरान आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली। आपका फिर से एक बार हम लोग बहुत स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं। आप देखना न भूलें रात 9 बजे मास्टर न्यूज़।